बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सरसों के साग की रेसिपी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे इस तरह से इसके जो पत्ते होते हैं, ये साग मैंने ले लिए, ठीक है। और इसके ये जो मोटे मोटे सी स्टेम्स होती हैं, इनको हमने नहीं डालना होता क्योंकि फिर ये कड़वे हो जाते हैं। तो आप इसको किसी भी कैंची की मदद से या फिर आप इसको छुरी से भी जो है वो इस तरह करके कट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके ये वाले पोर्शंस इसमें ऐड नहीं करने होते। तो इस तरह एक एक करके हम सारे पत्तों को जो है पहले अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद फिर हमने इनको जो है वो बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ इनको मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार जो है वो धो लिया है ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है वो हट जाए। अब हमने जो है इसकी छोटी छोटी जो है वो कटिंग करनी है। उसके लिए आप इसको ले लें, इस तरह से रोल कर लें या जिस तरह से भी आपको ईजी हो, बस आप इसकी छोटी छोटी सी जो है वो कटिंग कर लें। सबको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो ये साग अच्छी तरह से जो है वो बॉईल हो चुका हुआ है। और आप इसको देख सकते हैं इसी तरह से, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हमने मैश नहीं करना, ये हम ज़रा खड़ा खड़ा बनाएंगे, ठीक है। और इस साग का जो पानी होता है वो हम ऐड नहीं करते, इस पानी से इसको निकालेंगे क्योंकि फिर ये साग जो है वो कड़वा बनता है। तो मैं ऊपर से साग निकाल लेती हूँ और पानी जो है वो नीचे रह जाए। साग को जो है वो मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे और वो भी मीडियम हीट पे, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम बस सिर्फ जो है वो हमने इसकी फ्राइंग करनी है मज़े की और इसको पकाना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिए 1 कप ऑयल, जिसको मैंने हीट अप कर दिया। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, जिसमें 3 जो है वो मैंने साबुत रखे हैं और 3 को जो है वो मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिए। इसमें जो है लहसुन की हम पेस्ट यूज़ नहीं करते, इसी तरह से डालते हैं। और वो 2-3 थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें डलेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस जगह पे मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच। इसमें जो है वो कुटी मिर्च भी डलती है क्योंकि ये इसका अपना एक स्पेशल फ्लेवर लेकर आती है। और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच, या फिर आप जो है वो उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसको डालने के बाद जो है हमने इसमें डालना है ये साग। बस ये इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स में बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देख सकते हैं कि मज़े की आवाज़ जो है वो आ रही है। इसके अलावा साग, जो सरसों का साग है, इसको बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। आप इसको इस तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छी है। इसको ना मैंने ब्लेंड किया है ना मैंने इसको फुली क्रश किया, इसके ये पत्ते पत्ते इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। फ्लेम को मैंने थ्रू आउट मीडियम रखा हुआ है क्योंकि हमने बस अब इसको जो है स्टर फ्राई वाला काम करना है, बाकी तो ये बॉईल हो चुका हुआ है। आपको पता है कि साग में कितनी आयरन होती है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल है, तो ऐसी हेल्दी वेजिटेबल्स आप बनाया करें, खुद भी खाया करें और अपनी फैमिली को भी खिलाया करें। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 5 मिनट्स के लिए जो है वो हम इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे ताकि ये जो है मज़े का क्विक फ्राई हो जाए और हम फिर इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे साग बन के मज़ेदार किस्म का जो है वो रेडी है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए जो है वो हाई हीट पे जो है वो स्टर फ्राई किया है। अब चूँकि ये सरसों का साग है तो उसमें सरसों का तेल डालना तो बनता है। तो चलिए जी एक मज़े का स्टेप हम जो है वो करते हैं। तो ये रहा वो स्पेशल स्टेप जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे सरसों का तेल 1 से 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो स्मेल है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने कुक करना है, ठीक है, फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद जो है ये तड़का लगेगा तो क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है वो जो खुशबू है ना वो आएगी और आपको ये बहुत ही पसंद भी आएगा। तो ये मज़ेदार किस्म का हमारा साग बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।